माफी मांग रहे हैं और अपने आप पर शर्म भी महसूस कर रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि एक मुख्यमंत्री को आखिरकार लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ गई? देखिए क्या है पूरा मामला इस खास रिपोर्ट में। और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना। ये सुशासन बाबू है, तो उसी में और पैदा हो जाता है। बिहार के सीएम है, तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है। और ये जहां बोल रहे हैं वो है बिहार की विधानसभा। करता तो है, लेकिन जो बात कर रहे हैं वो इतनी अभद्र है कि जिसे हम आपको सुना भी नहीं सकते। कि वो करेगा, ठीक है। पर इस बयान ने इतना बवाल मचाया है कि पूरे देश में इसकी निंदा हो रही है। खुद नीतीश ने अपने बयान पर शर्मिंदगी महसूस की है। दरअसल नीतीश कुमार जनसंख्या नियंत्रण पर विधानसभा में अपनी बात रख रहे थे और इस दौरान वो शायद सेक्स एजुकेशन पर अपनी बात को रखना चाहते थे, पर नीतीश बाबू शब्दों में ऐसे फंसे कि अपनी जुबान पर लगाम नहीं लगा पाए और जो बयान दे बैठे वो सदन के लायक तो नहीं बल्कि सड़क छाप बयान था। नीतीश बाबू के इस फूहड़ बयान के बाद सदन में बैठी महिलाएं असहज हो गई। वहीं खुद उनकी सरकार के मंत्री भी झेपी हुई मुस्कान के साथ इस बयान को अनसुना करते दिखाई दिए। और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है, तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है। करता तो है, तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। अपने दिए बयान के बाद जब नीतीश का जोरदार विरोध हुआ तो नीतीश कुमार को अपनी गलती का शायद एहसास हो गया, जिसके बाद सड़क से लेकर संसद तक खुद नीतीश कुमार ने अपने बयान की माफी मांगी और कहा कि मैं खुद पर शर्म महसूस कर रहा हूँ। अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। मैं दुख प्रकट करता हूं कि मेरे किसी एक शब्द के चलते अगर किसी को तकलीफ हुई है तो आपने मुख्यमंत्री शर्म करें। मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं और अपनी सारी चीजों को वापस लेता हूं। नीतीश के बयान के बाद से बीजेपी फ्रंट फुट पर आकर इनकी निंदा कर रही है और नीतीश के इस्तीफे की मांग कर रही है। पटना से लेकर देश भर में नीतीश के इस बेतुकी जुबान पर बयानबाजी हो रही है। खुद पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश की चुनावी जनसभा में नीतीश को आड़े हाथों लिया। विधानसभा के अंदर जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडिया अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। बहरहाल नीतीश कुमार ने अपने बयान पर तो माफी मांग ली है, पर सवाल उठता है कि क्या माफी काफी है? एक सीएम के मुंह से सदन के अंदर इस तरह के शब्द किसी सीएम को शोभा देते हैं? अब ये बड़बोलापन है या सीएम साहब का अल्प ज्ञान? इन सवालों पर नीतीश और उनकी सरकार को विचार करने की जरूरत है। पर इतना तो तय है कि नीतीश के इस बयान के बाद से बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार।